हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक एचटीआर है, जो हमारे सीआरटी टीवी हुए और हमारे डब्बा टीवी जो पहले हमारे आते थे उसमें ये एचटीआर का इस्तेमाल होता था। और ऐसे ही कहीं कितने ही नंबर के एचटीआर हमारे डब्बा टीवी में छोटे बड़े अलग अलग कंपनी के अलग अलग नंबर के एचटीआर यूज़ में लिए गए हैं, जो एक एसएमपीएस में इसका इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर से एचटीआर को एसएमपीएस के लिए ही बनाया जाता है और एसएमपीएस में इसका उपयोग पीडब्ल्यूएम सेक्शन के तौर पर लिया जाता है और उसी एसएमपीएस में ये स्विचिंग करवाता है, ऑन ऑफ करवाता है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यही डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि इसी एचटीआर को मैंने एसएमपीएस की बजाय बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल करके आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था, एक एक पिन को समझाया था कि किस तरीके से हमें एचटीआर को इंस्टॉल करना है और कौन सी पिन कहाँ पर देनी है, कौन सी पिन का वायर कहाँ कनेक्ट करना है। वो सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में आपको बताया था। मगर आज का हमारा टॉपिक है कि आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बल्कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हमारा एचटीआर जिसका नंबर है F6655, ये इस तरह का एक एचटीआर है जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था और जो डायग्राम दिया है उसी के मुताबिक मैंने वायरिंग किया है और उसी वायरिंग किए हुए एचटीआर को किसी एक एलईडी के बोर्ड में मैंने इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन होती है या नहीं और ऑन ऑफ भी करती है या नहीं। मैं हर एक पिन को, यानी कि ये 5 पिन वाला एचटीआर है, उसकी एक एक पिन का प्रैक्टिकली लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल इसी डायग्राम में जो मैंने दर्शाया है उसी तरीके से वायरिंग किया है या नहीं किया। और उसी को एक एक पिन करके आपको दिखाऊंगा कि उसी जगह पर मैंने वायरिंग किया है और उसी तरीके से किया है। और मैं सारी की सारी पिन एक एक करके दिखाऊंगा ताकि आपको दिमाग में ये ना रहे कि वायरिंग डायग्राम में कुछ अलग है और प्रैक्टिकल में कुछ अलग है। तो मैं एक एक पिन करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वायरिंग किया है, बिल्कुल इसी तरीके से वायरिंग किया है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा एचटीआर है जिसका नंबर आपको शो करता होगा कि 6655। ये एचटीआर मैंने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर वायरिंग कर लिया है। हमारे जो डायग्राम एक्सप्लेन किया था उसी के मुताबिक मैंने इसे वायरिंग कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा मॉड्यूल है, वो हमारा एसएमपीएस ख़राब होने की वजह से फिट किया है। और यहाँ पर जो फिट किया है वो हमारा बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का आता है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ये वाला, ये 5 वोल्ट मैंने 7805 आईसी लगाकर 5 वोल्ट इसको अभी के लिए दिया है।
अगर आपके पास बोर्ड है तो आपके ये दोनों सेक्शन रेडी है तो ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन दोनों का इस STR के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अभी का हमारा टॉपिक है सिर्फ इस STR को इंस्टॉल करना। तो क्या आपने कभी भी YouTube में सुना है, कभी सोचा है कि SMPS में चलने वाला STR को क्या हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और डालने के बाद क्या ये हमारी LED स्ट्रिप को ऑन करवा सकता है? तो कभी नहीं सुना होगा आपने। तो यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से डायग्राम में दिखाऊंगा कि ये हमारा डायग्राम है। उसमें सबसे पहले STR को रन करवाने के लिए पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है और नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सप्लाई की। तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई है जो पिन नंबर 4 जिसकी VCC पिन है। तो इसको 4 नंबर की पिन VCC होने की वजह से इस STR को पॉजिटिव 12 वोल्ट यहाँ पर इन करवाना होता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में 4 नंबर की पिन से हम लाइन टू लाइन चलेंगे तो यहाँ से यहाँ आता है और वहाँ से 12 वोल्ट में चला जाता है। यानी कि इसी 12 वोल्ट को इस STR की पिन नंबर 4 पर इन करवाया गया है, जिसे इस STR को पॉजिटिव 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम STR में अब देखेंगे कि ये हमारा STR है। अब इसी STR में मैं बढ़ा करके दिखाऊंगा मैं आपको कि ये हमारा STR है और STR की पिन नंबर 4 जो कि यहाँ से आपको दिखता होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ये रेड वायर जो है हमारा ये वाला रेड वायर जो है, आपको छोटा करके दिखाता हूँ कि ये वाला रेड वायर जो है हमारा वो यहाँ पर दिया है। तो ये हमारा 12 वोल्ट की लाइन है जो इस रेक्टिफायर डायोड है ये एक तरह का। इसके इस जगह पर हमें प्लस 12 वोल्ट ये SMPS से हमें मिलते हैं और उसी पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन हमारा 4 नंबर पर सीधे ही 12 वोल्ट दिए जाते हैं। तो डायग्राम के मुताबिक ये सही है। अब मैं बताऊंगा बारी बारी से 2 नंबर की पिन यानी कि ग्राउंड दिया जाता है। पॉजिटिव सप्लाई हमने दे दिया, अब नेगेटिव सप्लाई देना है। तो नेगेटिव यहाँ 5 नंबर की पिन हमारी नेगेटिव है यानी कि ग्राउंड है और 2 नंबर की पिन हमारी सोर्स है। सोर्स में अक्सर देखा है कि किसी भी SMPS में अगर हमारा MOSFET वाली डिज़ाइन होगी तो उसमें सोर्स पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ सोर्स पॉइंट पर एक लो वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड होता हुआ मिलेगा और लो भी कितना 1 ओम से भी कम वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड होता है। तो 2 नंबर की पिन भी एक तरीके से ग्राउंड पिन ही गिनी जाएगी। तो यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर को ग्राउंड करना है। तो ये हमारा 2 नंबर हुआ जहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी और 5 नंबर से यहाँ पर आती है। यानी कि 2 और 5 को आपस में मिला दिया है, कनेक्ट कर दिया है और उसे ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। तो हम 2 और 5 नंबर की पिन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा STR है जहाँ पर ये 2 नंबर का पिन है, ये 2 नंबर की पिन है और वहाँ से जंपर मैंने 5 नंबर की पिन के साथ जोड़ दिया है और उसी 5 नंबर पर ये ब्लैक वायर लगा दिया है। तो ये ब्लैक वायर इसी में जाता है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि ये बॉडी के साथ मैंने अर्थ कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। तो ये भी हमारा डायग्राम के मुताबिक यहाँ पर सही कनेक्ट किया है। 2 और 5 को मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि 2 और 5 को मैंने ग्राउंड कर दिया है।
अब हमें देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई इसे मिल जाता है तो ये स्विचिंग करवाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर हमने एक नंबर की पिन जो हमारी फीडबैक के लिए होती है, तो अमूमन इस एसटीआर को अगर एसएमपीएस में बैठाया जाए तो फीडबैक पिन हमेशा एसएमपीएस के ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 के साथ कनेक्टेड होता है। तो उस हिसाब से ये हमने इस एसटीआर को एसएमपीएस में नहीं इंस्टॉल किया, बल्कि हमने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। तो उस वजह से एक नंबर की पिन को मैंने ऑन ऑफ करवाने के लिए यूज में लिया है। जब ये ट्रांजिस्टर इसको एक नंबर को ऑफ का मैसेज भेजेगा, तब ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ पोजीशन में रहेगा, स्विचिंग नहीं करेगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर से ऑन का मैसेज मिलेगा तब जाके ये हमारा ऑन होगा और हमें ये 3 नंबर की पिन पर आउटपुट देगा, जो हमारा ऑन ऑफ वाला आउटपुट होगा, स्विचिंग वाला आउटपुट होगा। तो ये एक नंबर ऑन ऑफ कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा ऑन ऑफ करवाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स को यूज़ में लिया है। एक हमारा डायोड है और एक हमारा ट्रांजिस्टर है। डायोड के कैथोड को मैंने इस एसटीआर के एक नंबर के साथ जोड़ दिया है और एनोड को बेस के साथ जोड़ दिया है और एमीटर को ग्राउंड कर दिया है। और इस ट्रांजिस्टर की बात कर ले, ये एक प्रकार का पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC558। तो यहाँ पर आपको मैं पहले बेस और एमीटर को दिखा देता हूँ, बाद में हम कलेक्टर की बात करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर की पिन हमारी ये है और उसी एक नंबर के साथ ग्रीन वायर लगा हुआ होता है और ग्रीन का दूसरा सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि इस डायोड का कैथोड एक नंबर की साइड है और इसका एनोड मैं आपको दिखाऊंगा। इसका एनोड जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जुड़ा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर का नंबर भी मैं आपको शो करवा देता हूं कि आपको दिखता होगा BC558 आपको दिखता होगा और बीच वाले के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है और जो साइड वाला है वो एमीटर है जिसको मैंने बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है। तो बेस और एमीटर दोनों का हमारे डायग्राम के मुताबिक सही कनेक्शन हुआ है। अब आ जाते हैं हम कलेक्टर पर। तो ये हमारा कलेक्टर है। कलेक्टर से एक वायर लेके आपको यहाँ पर R दिखता होगा, R लिखा हुआ है, यानी कि रेड इंडिकेटर लिखा है यहाँ। तो हमें यहाँ से एक वायर लेके रेड इंडिकेटर के साथ जोड़ना है। तो वो कहाँ जुड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं कि हमारी ये ट्रांजिस्टर है, उसी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उसके साथ ये वायर जुड़ा हुआ है, ये वाला। और इसी बोर्ड को हम उल्टाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ मैंने आपको दिखता होगा कि यहाँ हमारा 5 वोल्ट लिखा है, यहाँ रेड लिखा है और यहाँ ग्रीन लिखा है। तो हमें इस रेड वाले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देना है, यानी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे डायग्राम के अनुसार ये भी हमारा कनेक्शन सही हुआ। तो कुल मिलाकर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक हमारा कनेक्शन डायग्राम के मुताबिक ही रहा। तो अब आ जाते 3 नंबर पर, यानी कि उसको 3 नंबर पर आने से पहले होगा क्या
कि हमारा रेड इंडिकेटर यानी कि स्टैंड बाय पोजीशन होता है रेड इंडिकेटर में, तो स्टैंड बाय पोजीशन होगा तब हमारा एलईडी ये ट्रांजिस्टर इससे मैसेज देगा कि आपको ऑफ रहना है, आपको बंद रहना है। तो ये ट्रांजिस्टर बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी कि 3 नंबर की पिन पर कुछ भी स्विचिंग नहीं मिलेगा, जिसके कारण यहाँ स्विचिंग नहीं होगा तो वहाँ पर बूस्ट वोल्टेज भी नहीं बनेंगे और आउटपुट में जो हमें चाहिए उतने वोल्टेज नहीं मिलने के कारण हमारी बैकलाइट नहीं जलेगी। जैसे ही हम स्टैंड बाय ऑन करते हैं, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके ये ट्रांजिस्टर इस एसटीआर को मैसेज देता है कि आप ऑन हो जाओ। तो जैसे ही ये ऑन का सिग्नल मिलेगा 1 नंबर पर, तो ये ट्रांजिस्टर अपना वर्क शुरू कर देगा, यानी कि 3 नंबर की पिन पर वो अपना स्विचिंग शुरू कर देगा, जो ऑन ऑफ करवाता है। 1 मिनट में हजारों बार ऑन ऑफ करवाता है, जिसे होगा क्या कि ये जो इंडक्टर है हमारी, उस इंडक्टर पर एक तरफ वोल्टेज दिए जाते हैं और एक तरफ स्विचिंग करवाया जाता है। तो यहाँ पर इस इंडक्टर पर वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है, और उसी बूस्ट वोल्टेज को यहाँ फिर जिसमें एसी साइकिल जनरेट एसी साइकिल होती है, उसको फिर से डीसी बनाया जाता है इस डायोड के थ्रू, रेक्टिफायर डायोड के थ्रू, और उसमें भी कुछ पल्सें रह जाती है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी होता है। एसी को डीसी बनाया जाता है और उसमें भी पल्स रह जाती है, तो पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस फिल्टर को लगाया जाता है, और स्मूथ डीसी हमें यहाँ पर मिलता है, जो हमारे एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट पर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्विचिंग होगा तब हमें बूस्ट वोल्टेज यहाँ मिलेगा और तब जाके हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन होगी। तो ये 3 नंबर का कनेक्शन अगर हमें ढूंढना है किसी बोर्ड में, तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ पर स्विचिंग वाला पॉइंट ढूंढे कैसे। तो एक तरीका तो ये है कि हमारी इंडक्टर को ढूंढ लिया जाए, और इंडक्टर का एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ जाना चाहिए और दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड पर कनेक्ट होना चाहिए। वहाँ से हम 3 नंबर को दे सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। दूसरे फॉर्मूले से आपको ढूंढना है तो आपको ये एलईडी टीवी में जो बैकलाइट स्ट्रिप का सॉकेट आता है, वो सॉकेट को ढूंढ लेना है, और उसके बाजू में आपको 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट भी हो सकता है। इस कैपेसिटर को, आउटपुट कैपेसिटर को ढूंढ लेना है, और यही आउटपुट कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा जिस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होगा, उसी के एनोड के साथ हमें 3 नंबर को कनेक्ट कर देना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारी 3 नंबर कहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि फिर से बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर हुआ, ये हमारा 2 नंबर हुआ, और नीचे वाला जो हिस्सा है रेड कलर का, ये हमारा 3 नंबर हुआ। तो 3 नंबर का वायर, यानी कि ये ब्लैक के साथ जो रेड है वही हमारा हुआ। तो यहाँ पर ये वाला रेड हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है इस डायोड के एनोड पर। तो हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा रेक्टिफायर है या ये हमारा इंडक्टर कॉइल है, उसे ढूंढना है, और उसी इंडक्टर कॉइल का ये वाला सिरा जो है वो 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और इसी इंडक्टर का दूसरा सिरा इस एनोड के साथ कनेक्टेड है। अगर बीप मीटर से आप चेक करोगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये हुआ हमारा एक तरीका। और दूसरा तरीका मैंने जो बताया कि आपको एलईडी स्ट्रिप का, ये वाला एलईडी स्ट्रिप होता है, उसका कनेक्टर सॉकेट ढूंढ लेना है,
और उसके सॉकेट के आजू बाजू में जो बड़ा फिल्टर होता है जो 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का होता है, 160 वोल्ट का होता है, उसके पॉजिटिव सिरे को ढूंढ लेना है। यानी कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव जिस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट होगा उसी के एनोड के साथ हमें ये 3 नंबर का पिन कनेक्ट करना है। यानी कि मैंने वहीं पर इस 3 नंबर को कनेक्ट किया है। तो हमारे डायग्राम के मुताबिक ये सभी कनेक्शन जो मैंने डायग्राम में बताया है उसी तरीके से ये कनेक्ट किया है। अब हम देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल करके कि ये हमारा जो एलईडी स्ट्रिप है वो ग्लो करवा पाता है या नहीं, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा ऑन ऑफ भी करवा पाता है या नहीं। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। आप देख सकते हैं। मैं इसे ऑन करवाने से पहले एक बात और भी बता दूं कि इस एसटीआर को इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ता है। तो मैं दूसरे बोर्ड में आपको, इसी तरह के बोर्ड में आपको बताता हूं कि आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारी एक तरीके से इस ड्राइवर बोर्ड की ओरिजिनल ड्राइव आईसी कहो या PWM आईसी कहो, आप जिस भी नाम से जानते हो, इसे हमें रिमूव कर देना है। और इस फिल्टर जितने भी वोल्ट का होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज का हमें डालना है। यानी कि 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का होगा तो हमें 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 250 वोल्ट का डालना पड़ेगा। बस ये 2 काम करना है और कुछ भी काम हमें नहीं करना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस आईसी को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस आईसी को रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये रिमूव की हुई आपको दिख रही होगी जो मैंने रिमूव कर दिया है, और इस फिल्टर की वोल्टेज कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये ग्लो करवा पाती है या नहीं। यानी कि बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर ये हमारी बैकलाइट को ऑन करवा पाती है या नहीं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इस एलईडी स्ट्रिप में यहाँ पर लिखा है 8 LED 3 वोल्ट। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट का अभी लोड दिया है। तो क्या ये ग्लो करवा पाएगी, ये हमें देखना है। तो मैं इसे ऑन करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो ये स्विच ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड के लिए एलईडी ग्लो हुई और तुरंत ही बंद हो गई। अभी हमारा स्टैंड बाय पोजीशन है, उस हिसाब से यहाँ एलईडी ग्लो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी एलईडी ग्लो नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये सही है। अब जैसे ही ये हमारा जो ब्लू कलर का यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये हमारा ब्लू कलर का जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, ये हमारी पावर की है। जैसे ही पावर की मैं दबाऊंगा तो इस पावर की दबाने से ये हमारी ऑन होती है कि नहीं, ये हम देखते हैं। क्योंकि पावर की दबाने से हमने स्टैंड बाय ऑन किया, स्टैंड बाय रिलीज करता हूं, तो ये मैं दबाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने दबाया तो ये हमारा इंडिकेटर ब्लू आ गया और स्टैंड बाय ऑन हो गया, जिससे हमारी एलईडी ग्लो हो चुकी है और बड़ा अच्छा खासा ये रोशनी दे रही है। और 100% ये हमने रिजल्ट आपको दिखा दिया कि इस एसटीआर के जरिए भी हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड को ऑन करवा सकते हैं, हमारी बैकलाइट को ऑन करवा सकते हैं और ग्लो करवा सकते हैं। अब मैं ऑन ऑफ दिखाने वाला हूं कि ऑन ऑफ करती है या नहीं। मैं इसे दबाने जा रहा हूं, तो जैसे ही मैंने दबाया आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफ में चली गई, बंद हो गई। यानी कि ये हमारी पहले ऑन भी हुई, अब ऑफ भी हुई। फिर से मैं दबाऊंगा, तो ये मैं दबाने जा रहा हूं, तो जैसे ही मैंने दबाया तो फिर से ये ऑन हो गई और हमारी ब्लू इंडिकेटर आ गया। अब फिर से मैं ऑफ करूंगा
तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लू इंडिकेटर भी चला गया और हमारी एलईडी बंद भी हो गई। तो इस तरीके से स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी बंद भी रहनी चाहिए और स्टैंड बाय रिलीज करने से हमारा ये बैकलाइट स्ट्रिप ऑन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा इस पांचों पिन, जो इस 5 पिन का एसटीआर है, पांचों पिन का वायरिंग मैंने आपको बखूबी लाइव दिखा दिया है और डायग्राम के मुताबिक ही हमने ये वायरिंग किया है। तो मेरी चैनल तो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।